तो स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है लिंग। लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। आप सबने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज जेंडर, की जेंडर किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण का टॉपिक जेंडर के बारे में कि जेंडर किसे कहते हैं। तो भाई सबसे पहले याद रखिए, जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग और लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो सबसे पहले मैं लिंग का अर्थ समझा देता हूं। अगर आप अर्थ समझ जाते हैं तो आपको परिभाषा में दिक्कत नहीं होगी और नहीं आपको इसका एग्जांपल देने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले यह बात आप समझ लीजिए कि जो लिंग है ना, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। मैंने लिख भी दिया है, देखो मेरे भाई कि लिंग जो है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। भाई अब इतना बात समझिए कि ये जो चिन्ह है ये पुरुष मतलब ये पुल्लिंग का भी हो सकता है, स्त्रीलिंग का भी हो सकता है। दोनों में किसी का भी ये लिंग का चिन्ह हो सकता है। तो पुरुष का भी या स्त्री का, दोनों में किसी का कोई भी का भाई ये चिन्ह हो सकता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह आप समझ रहे हैं ना कि हम किसी का चिन्ह देखकर, मतलब शरीर के दासा देखकर हम बता देते हैं कि भाई पुल्लिंग लग रहा है, ये लड़का है, नहीं वो लड़की है। मतलब भाई दासा चिन्ह आप विशेष समझ ही रहे हैं कि भाई चिन्ह कैसे देखकर बता देते कि लड़का है कि लड़की है। तो विशेष मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इतना समझिए कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो परिभाषा समझ लीजिए कि जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति को पहचाना एवं जाना जाता है उसे हम लिंग कहते हैं। अगर आप नोट्स तैयार करते चलिए, आप नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, इसका परिभाषा लिखिएगा कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। यहाँ मैंने लिखा भी है कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी पुरुष या स्त्री जाति को पहचाना एवं जाना जाता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में सिर्फ सजीव ही लिंग मतलब भाई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। हिंदी व्याकरण में जो लिंग है या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग सिर्फ सजीव नहीं, सजीव के अलावा निर्जीव भी, भाई याद रखिएगा, सजीव के अलावा निर्जीव को भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा गया है। भाई सिर्फ सजीव या निर्जीव को नहीं, भाव को भी, मन के जो भाव होता है ना, इस भाव को भी सजीव और निर्जीव में बांटा गया। सॉरी लिंग में लिंग निर्णय किया गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा गया, सजीव निर्जीव या भाव। तो याद रखिएगा लिंग जो है ना, या पुरुष जाति का बोध कराएगा या स्त्री जाति का बोध कराएगा। तो भाई जो लिंग है ना, लिंग सिर्फ भाई सिर्फ सजीव वस्तु को ही हम लिंग नहीं कहते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं कहते हैं। सिर्फ सजीव को, जो जिंदा है सिर्फ उसको ही हम क्या कहते हैं कि भाई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं कह सकते। जो मर गया वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। आज जो मन के मेरा भाव है, जैसे प्यार मोहब्बत, ये सब दुख अच्छाई बुराई, ये सब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जिंदा को भी, मरे हुए को भी और मन के भाव को भी याद रखिएगा मेरे भाई, मन के भाव को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। तो इसका जैसे देख लीजिए, मैं बतला देता हूं, आपको बेहतर और समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, तो देखिए इसके जैसे में कहा भाई कि लड़का, तो भाई लड़का जो है सजीव है। मकान जो घर होता है ना, मकान क्या है, स्त्रीलिंग है। सॉरी मकान जो है निर्जीव है, मतलब इसमें प्राण नहीं है, फिर भी ये इसको पुरुष जाति में बांटा गया है। प्यार ये मन के भाव है, प्यार सुख दुख ये सब मन के भाव है, तो क्या ये पुरुष जाति में। भाई सजीव को निर्जीव के और भाव को भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। सिर्फ आप सजीव को ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं बांट सकते हैं, सजीव के अलावा आपका हो जाएगा निर्जीव या भाव, ये सबको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसा देख लीजिए स्त्री जाति में लड़की को जो भाई सजीव है। इमारत जो बड़े बड़े मंजिल होते हैं, जो इमारत होते हैं, ये निर्जीव है, लेकिन इसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में इसे भी बांटा गया है, तो ये स्त्रीलिंग है। मोहब्बत ये स्त्रीलिंग, मोहब्बत स्त्रीलिंग शब्द है, ये मन के भाव है, फिर भी मन के भाव को भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा गया। तो एक बार और शॉर्टकट इसका परिभाषा क्या हो सकता है मेरे भाई कि जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, याद कर लो कि जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। भाई इतना समझ लीजिए कि जो मेरा लिंग है ना, अब लिंग के भेद समझना है। क्या समझना है? अगला टॉपिक समझना लिंग के भेद। तो आप माइंड सेट कर लीजिए लिंग के भेद में कि भाई लिंग के भेद, भाई इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप अंग्रेजी में याद रखिए, अंग्रेजी में लिंग को 4 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में लिंग को 4 भागों में, संस्कृत में 3 भागों में और हिंदी व्याकरण में, हिंदी में 2 भागों में।
तो इतना समझिए आप सबसे पहले कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो अंग्रेजी में 4 होते हैं। लिंग जेंडर जो है इंग्लिश में कितने होते हैं? 4। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। और हिंदी में कितने होते हैं? 2। मात्र हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, इंग्लिश में 4 होते हैं। आपने पता भी होगा था संस्कृत में 3 कौन है, याद पहले इतना समझ लीजिए कि हिंदी वाला भाई लिंग के भेद जो है ना अंग्रेजी में 4 होते हैं। जो जेंडर होगा इंग्लिश में जेंडर 4, जो संस्कृत में है ये लिंग 3 हो जाते हैं। हिंदी में जो लिंग के भेद है ये 2 हो जाते हैं। याद रहेगी, इंग्लिश में 4, संस्कृत में 3 और हिंदी में मात्र 2। तो भाई हिंदी में 2 कौन कौन? हिंदी में मात्र 2 को पुरुष मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मात्र 2 भेद होते हैं हिंदी में, एक में पुल्लिंग और 2 में स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हिंदी में मात्र लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। और संस्कृत में भाई 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक आ जाता है नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 गो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में 3 और हिंदी में मात्र 2। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लिंग को कितने भागों में बांटा गया है तो मेरे भाई कहिएगा हिंदी व्याकरण में लिंग को मात्र 2 भागों में 2 पर टिक लगाइएगा। वहीं संस्कृत होता तो लिंग के भेद पूछता तो आप 3 पर टिक लगाइए। इंग्लिश में पूछेंगे कि जेंडर कितने होते हैं तो जेंडर को आप 4 भागों में टिक लगाइए। जेंडर के 4 को भेद है इंग्लिश में, संस्कृत में 3 गो है। कौन कौन? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। और हिंदी में मात्र लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आप जानोगे सबसे पहले कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसके बाद जानोगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो आप देखिए हम बात करते हैं पुल्लिंग के बारे में कि पुल्लिंग कहते किसे है। तो आप देखिए सबसे पहले आप समझना कि भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग को कहते हैं इंग्लिश में मास्कुलिन जेंडर। स्त्रीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर। मास्कुलिन फेमिनिन। हिंदी में मात्र लिंग के 2 भेद होते हैं, मास्कुलिन फेमिनिन। तो यहाँ देखिए कि लिख दिए कि लिंग के भेद। तो हिंदी में लिंग मात्र 2 भागों में बांटा गया है, जो एक में पुल्लिंग है, 2 में स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग को इंग्लिश में कहते हैं मास्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं कि फेमिनिन जेंडर। तो इंग्लिश में यही लिंग 4 हो जाते हैं और संस्कृत में यही लिंग 3 हो जाते हैं। तो याद रखिएगा आप पुल्लिंग किसे कहते हैं। भाई पुल्लिंग ही अर्थ बतला देता है कि पु का अर्थ होता है पुरुष और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात पुरुष का चिन्ह। तो भाई जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। परिभाषा आप याद ही कर लीजिए कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सजीव है, सिर्फ सजीव को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं बांटा गया है। सजीव, निर्जीव, भाव, इस सब को पुल्लिंग में बांटा गया है। मतलब जिंदा है वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा जा सकता है, जो मारा हुआ है वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा जा सकता है, और जो मन का भाव है उसको भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। तो देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, मास्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जैसे हम लिख दिए कि सजीव भी पुल्लिंग हो सकता है, निर्जीव भी पुल्लिंग हो सकता है, मन का जो भाव होता है या भाव भी पुल्लिंग हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो भाई पुल्लिंग का ही सिर्फ जैसे समझना है। देखिए सजीव, राम नाम का कौन लड़का है, राम लड़का, चाहे घोड़ा, बैल, नाग, ये सब कहती है, ये सब सजीव है। तो भाई ये सब पुल्लिंग है। निर्जीव को भी पुल्लिंग में बांटा गया, जैसे मकान, पत्र, नेत्र, ऊख, पवन, ये सब कहती है, ये सब भी पुल्लिंग है। भाव को भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांटा गया है। तो पुल्लिंग में जो मन का भाव है कौन कौन सा पुल्लिंग होता है। तो देखिए लिख दिया प्रेम, प्रेम पुल्लिंग शब्द है। प्रेम होता है, होती नहीं है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, ये पुल्लिंगे शब्द है भाई। लड़कपन, सुख, दुख, सुख दुख, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो लिंग पढ़ने से हमको क्या क्या फायदा होगा भाई।
तो लिंग जो है ना भाई भाषा का पूरा मतलब जो लिंग है शुद्ध वाक्य का उच्चारण करवाएगा। क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। हम बिना ज्ञान के गलत बोलने लगते हैं। जो भाई रोटी बनने वाली है उसको रोटी बनता है कह देते हैं। पानी पीने वाला है तो पीने वाली कह देते हैं। तो भाई लिंग पढ़ने के बाद हमको भाई वाक्य का शुद्धिकरण हो जाता है। हम कोई भी शब्द को पहचान जाते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानने के बाद हम उसका वाक्य भी शुद्ध बोलते हैं, वाक्य भी शुद्ध लिख सकते हैं। लिंग से इतना फायदा है हमारा। तो भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग में भाई सजीव निर्जीव भाव ये सब पुल्लिंग हो सकता है। तो जैसे में देख लीजिए, राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग, मकान, पत्र, नेत्र, ऊख, पवन या प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, दुख, ये सजीव निर्जीव भाव है सब पुल्लिंग हो सकता है। जो जिंदा है वो भी सजीव हो सकता है, जो मर गया है वो भी पुल्लिंग हो सकता है। और जो मन का भाव है ये मन का भाव भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर समझे होंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं या इससे पहले लिंग क्या है। लिंग का अर्थ होता है चेन। इंग्लिश में लिंग के कितने पद होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, हिंदी में मात्र 2 होती हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम आप पुल्लिंग आप समझ गए कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में सजीव निर्जीव भाव है सब पुल्लिंग हो सकता है। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं निर्जीव किसे कहते हैं। मैं निर्जीव के बारे में बतलाता हूँ, ठीक है। देखिएगा निर्जीव किसे कहते हैं। अब बात करने वाले हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर। तो इससे पहले हम सब ने पढ़ चुका है कि भाई अभी देखें कि पुल्लिंग मास्कुलिन जेंडर और मास्कुलिन जेंडर के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं फेमिनिन जेंडर। तो भाई जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री से समझ रहे ना, मतलब जो स्त्री सिर्फ लड़की का बोध हो, तो जिस शब्द से सिर्फ स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिख भी दिया है, देखिए कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो भाई पहले ही बता दिया है कि भाई सजीव निर्जीव अभाव, सिर्फ सजीव को ही हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं बांट सकते हैं भाई, निर्जीव को भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं, या मन के भाव को भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देखिए जो जिंदा है, जैसे सीता नाम की कोई लड़की है, सीता, लड़की, घोड़ी, भाई घोड़ी, घोड़ा तो पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है खुद भाई जैसे ही बता देगा। गाय, बैल पुल्लिंग है लेकिन गाय जो है गाय ये तो स्त्रीलिंग है। नागिन, नागन पुल्लिंग है और नागिन क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये सब सजीव है, जैसे सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, नागिन, ये सब कहती है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये सब सजीव है। निर्जीव भी भाई स्त्रीलिंग होती है। जैसे इमारत, चिट्ठी, जो पत्र लिखते हैं, जो लेटर आता है, चिट्ठी। आंख, जो मेरा आंख है ना, ये जो आंख है ये स्त्रीलिंग होती है। ये आंख क्या होती है, स्त्रीलिंग। इसलिए आंख होता नहीं है, आंख होती है। लिंग पढ़ने से यही आपको भाई ज्ञान होगा कि हमको शब्द का पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसके बाद वाक्य भी हम सही बोलेंगे और मेरा जो भाषा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमको बोलना कैसे है। तो आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आंख ये सब क्या है, निर्जीव में आता है। ईख, हवा, ये सब क्या है, निर्जीव में आता है, सब स्त्रीलिंग है। तो मन के भाव भी स्त्रीलिंग में ही आता है। मन के भाव पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में बांटा जा सकता है। तो मन के कुछ भाव है जो स्त्रीलिंग है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, बनावट, सजावट, ये सब कहती है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो आप सबने अभी तक पढ़ लिया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। लेकिन अब सोचोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो मैं अब बताऊंगा आप सबको कि पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं पुल्लिंग पहचानने का नियम के बारे में, ठीक है। तो देखिए पुल्लिंग को हम कैसे पहचानेंगे। अब बात करने वाले हैं कि पुल्लिंग पहचानने का नियम, कि पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे और स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे। तो मैं सबसे पहले अभी बात करता हूं पुल्लिंग पहचानने का नियम के बारे में। तो 1 नंबर में देखिए आप सब सामने कि क्या लिखा है, पुल्लिंग पहचानने का नियम, कि कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पहचान लेंगे पुल्लिंग है। तो आसान है, 1 नंबर में मैंने लिख दिया है। 1 नंबर में देखिए आप सब कि दिनों के नाम, क्या लिखे हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 7 को जो दिन के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं। रविवार होता है, सोमवार है, मंगलवार होता है, होती नहीं है क्योंकि ये पुल्लिंग होता है। दिनों के नाम जो 7 को दिन होता है ये 7 दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन का नाम क्या है? पुल्लिंग है। 2 नंबर में देखो मेरे भाई कि महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं हिंदी में, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। जो यहाँ महीनों के नाम है, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन। इस 12 को जो महीना का नाम होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये पुल्लिंग होता है। भूलना नहीं मेरे भाई कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो महीना का नाम है ये पुल्लिंग होता है। चैत के महीना में, चैत की महीना में ना, चैत के महीना में, बैसाख के महीना में, बैसाख महीना में, क्योंकि पुल्लिंग होता है। महीनों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आप सबको, बहुत आदमी को दिक्कत होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो नहीं समझ पाते। मम्मी कहती है चैत में शादी है, अब वो चैत कौन महीना होता है हम तो समझ में नहीं करते। बड़ी गलत बात है भाई। भाई भारत देश में जो राजभाषा हिंदी को दर्जा दिया गया है, इसी अब भाई हिंदी में हम महीना का नाम नहीं जानते। मैं इस पे एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा कि महीनों का नाम हिंदी में, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले इतना जाने कि महीना का नाम जो भी है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, सब क्या होते हैं? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। लिख भी दिया है मैंने यहाँ 2 नंबर में। 3 नंबर देखिए, राज्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। राज्यों के नाम मतलब क्या? स्टेट का जो नाम है, स्टेट जो राज्य के नाम है, राज्य के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बिहार राज्य है, बिहार, बिहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो उत्तर प्रदेश, 28 को जो राज्य है ना, ये 28 पूरा का पूरा राज्य पुल्लिंग होता है। ये पूरा हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे बिहार पुल्लिंग, उत्तर प्रदेश पुल्लिंग, मध्य प्रदेश पुल्लिंग, मध्य प्रदेश पुल्लिंग, झारखंड पुल्लिंग, राजस्थान पुल्लिंग। ये पूरा 28 को जो राज्य का नाम है पूरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। भाई राज्यों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। उसके बाद देखिए, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो देश का नाम होते हैं, जो यहाँ लिख भी दिया है कि देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रूस, ये सब भाई जो देश है ना, ये सभी जितने सारे देश है, ये सभी देश पुल्लिंग ही होता है। याद रखिए, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, इस सारे के सारे देश का जो नाम है ये पुल्लिंग होता है। याद रखिएगा, देशों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग। अब बीच में से कौन अगर पूछते कि बताओ पाकिस्तान का पुल्लिंग है, कैसे कह देना पुल्लिंग है। अब कौन कहे बताओ बिहार जो है, बिहार राज्य, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो आप कह देना क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सॉरी पुल्लिंग है। और इसके बीच में से आप सबसे पूछे बताओ बैसाख पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो कह देना कदी पुल्लिंग है। कोई दिन के नाम कौनो पूछ दे कि बताओ मंगलवार कौन सा क्या होगा, पुल्लिंग हो गया स्त्रीलिंग? कहिएगा दिनों का नाम पुल्लिंग होता है, सातों दिन का नाम पुल्लिंग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, इस सब के सब जितना सारा देश है ये सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा मेरे भाई। उसके बाद देखिए अगले नंबर में 5 नंबर में क्या है कि प्राय त्र अंत वाले, त्र होता है ना, प्राय त्र अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कहने का मतलब है जावना शब्द के अंत में खाली त्र आए, लास्ट में क्या है? त्र। ये जितना त्र शब्द होता है लास्ट में वो सब पुल्लिंग हो जाता है। जैसे बता देता हूं कि प्राय त्र अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जितना शब्द के अंत में त्र आएगा लास्ट में वो सभी के सभी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो देखिए जैसे में क्षेत्र, क्षेत्र में लास्ट में त्र यहाँ आया है, तो लास्ट में प्राय त्र अंत वाले जो शब्द त्र से अंत हो जाए, लास्ट में त्र आ जाए, उस सब के सब पुल्लिंग होगा। जैसे देखिए नेत्र, नेत्र में त्र आया है तो आंख स्त्रीलिंग है, यही नेत्र कहे, नेत्र आंखें के भाई आंखें के परवाची है नेत्र, लेकिन नेत्र पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग। ठीक है, तो नेत्र पुल्लिंग। जावना शब्द के अंत में त्र आ जाए वो पुल्लिंग ही होगा। आप दिमाग माइंड सेट कर लो कि जावना शब्द के अंत में त्र आएगा वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे मित्र, तो लास्ट में त्र से अंत हो रहा है कि ना, त्र, छत्र या त्र, मित्र पुल्लिंग। पुत्र लास्ट में त्र आया तो कथी हो जाएगा? आपका हो जाएगा पुल्लिंग।
पवित्र लास्ट में त्र आ रहा है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। स्वतंत्र त्र आ रहा है लास्ट में, तो जमुना शब्द के अंत में त्र आता है, त्र से अंत होता है, सब पुल्लिंग होता है। उसके बाद गणतंत्र लास्ट में त्र आया, कथी हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। लोकतंत्र लास्ट में त्र आया, पुल्लिंग हो जाएगा। इसके अलावा राजतंत्र लास्ट में त्र आया, पुल्लिंग हो जाएगा। चित्र, विचित्र, इस सब के सब पुल्लिंग होगा। आप नोट्स में इस सब को लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राणीवाचक द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, द्वंद्व समास पुल्लिंग होते हैं। जैसे मियाँ बीबी, मियाँ बीबी, ये सब कथी है? पुल्लिंग है। जितना द्वंद्व समास सब पुल्लिंग होता है। जैसे माता पिता, और अगर सर पहले माता आ गया तो अमनु पिता, तो ये स्त्रीलिंग होगा नहीं। अगर जितना भी द्वंद्व समास आ जाए, द्वंद्व जो बीच में जो मानस लगा होता, योजक चिन्ह लगा होता है ना, बीच में मानस के थोड़ा सा चिन्ह, कोनो शब्द में बीच में थोड़ा सा माइनस के चिन्ह आ जाए, कह देना कथी है? द्वंद्व समास है। तो जितना द्वंद्व समास होता है प्राणीवाचक सबके सब पुल्लिंग होता है। जैसे माता मियाँ बीबी, माता पिता, कथी है? पुल्लिंग हो जाएगा। राधे कृष्णा, सीताराम, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, गधा गदही, कुत्ता कुत्ती, घोड़ा घोड़ी, इस सब के सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग ही होगा। तो प्राणीवाचक द्वंद्व समास पुल्लिंग होता है। एक बार और देख लीजिए पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे कि दिन के जितना नाम है पुल्लिंग है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, महीना का नाम पूरा पुल्लिंग है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। राज्यों के नाम पुल्लिंग है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, सब पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका। प्रायः तुरंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जमुना शब्द के अंत में त्र आ जाए। आप प्राणीवाचक द्वंद्व समास पूरा का पूरा क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। तो आप तो पुल्लिंग आप पहचान जाओगे कि पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। तो सारा का सारा क्या हो गया? नियम हो गया 6 गो। फिर अब मैं आप सबको आगे बतला रहा हूं कि आप कैसे पुल्लिंग को पहचानोगे। इसके अलावा 2-4 और नियम है, मैं इस सब नियम के बारे में बता देता हूं। तब उसके बाद बतलाऊंगा स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। अभी बतला रहे पुल्लिंग पहचानने के नियम अभी, ठीक है। देखिए आगे आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। आप नोट्स में इसको लिखते चलिए ताकि आप भूल नहीं पाए कभी, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट मारना है आप मार सकते हैं, ठीक। अगले नियम समझिए आप लोग। अगला नियम क्या है कि भाई प्रायः ज अंत वाले शब्द, प्रायः ज अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं कि जमुना शब्द के अंत में सिर्फ ज आए। जमुना शब्द के अंत में सिर्फ क्या आए? ज आए, वो सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए जहाज, जहाज के लास्ट में ज आया। अनाज, अनाज के लास्ट में क्या आया? ज आया। देख रहे हैं ना, जहाज में भी ज, लास्ट में अनाज में भी ज। उसके बाद समाज में भी ज, नाज में भी ज, भोज में भी ज, आज शब्द में लास्ट में ज, मरीज के लास्ट में ज, अंदाज में ज, सरोज में ज। जमुना शब्द के लास्ट में खाली ज आए तो उस शब्द का पूरा पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है जिस शब्द मतलब बहुत ऐसे मतलब कुछ शब्द है जिसके अंत में भाई ज आता है लेकिन वह स्त्रीलिंग होती है। भाई नियम है कि ज अंत वाला शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे जहाज, अनाज, समाज, नाज, भोज, आज, मरीज, अंदाज, सरोज, ऐसे अलावा बहुत से जितना भी ज वाला अंत वाला शब्द है उसको पुल्लिंग कहिएगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसके अंत में ज आते हैं लेकिन वह स्त्रीलिंग होती है। जैसे आवाज, कमीज, कागज, खोज। आवाज, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा ये शब्द शुद्ध होगा क्योंकि आवाज स्त्रीलिंग है। क्या? कमीज, उसकी कमीज, उसका कमीज गलत हो जाएगा क्या कि भाई कमीज स्त्रीलिंग है। कागज, ये भी स्त्रीलिंग है। खोज, खोज हो रही है, हो नहीं रहा है क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग है। मात्र आप अपवाद याद कर लीजिएगा 4 गो कि भाई आवाज, कमीज, कागज, खोज, यह 4 गो भाई, यह 4 गो स्त्रीलिंग होती है। बाकी एक अलावा कतनो शब्द आ जाए लास्ट में ज वाला कहिएगा पुल्लिंग है। सीधा सा याद करने का नियम, अपवाद याद कर लीजिए। आवाज, कमीज, कागज, खोज। इसके अलावा जितना सारा अगर ये शब्द को पूछ दे तो कहिएगा पुल्लिंग। चाहे एग्जाम में ये शब्द पूछ दे तो कहिएगा सॉरी स्त्रीलिंग। इसके अलावा जितना सारा शब्द कोई भी पूछ दे जिसके अंत में ज आ जाए उसको क्या कहिएगा भाई। जमुना शब्द के आवाज, कमीज, कागज, खोज अगर पूछे तो स्त्रीलिंग। इसके अलावा दूसरा कोनो शब्द आ जाए लास्ट में जब पुल्लिंग होगा। उसके बाद देखिए प्रायः न अंत वाला शब्द पुल्लिंग होता है। जमुना शब्द के अंत में क्या न आ जाए तो देखिए प्राण में ज है कि ना, न है कि ना, कान में न है, यहाँ अपमान में न आ रहा है। उसके बाद देखिए शान, अभिमान, रामायण, मरण, चरण, लगन, गगन, दीन,
ए दिन, इसका अर्थ होता है गरीब, ए दिन का मतलब दिवस। जावना शब्द के अंत में क्या आ जाए मेरे भाई, न आ जाए, उस सब शब्द पूरा पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसके अंत में तो न आता है लेकिन वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे दुकान, किरण, जान, दुल्हन। दुकान, तो दुकान भाई लास्ट में न ही आ रहा है लेकिन ये स्त्रीलिंग है। इसीलिए फ़ोन करके कोनो से पूछना हो कि जो मान लो दुकान वाला के पास फ़ोन करना है तो क्या पूछेंगे, भाई दुकान खुली है? इन्हें सब भाई दुकान खुलल हवा ना, दुकान खुला है, गलत है। दुकान स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए कहिएगा दुकान खुली है। दुकान कब बंद होगी, दुकान कब खुलने वाली है, ये सही होगा। तो दुकान क्या है, स्त्रीलिंग। किरण स्त्रीलिंग, जान क्या है, स्त्रीलिंग। दुल्हन, ये तो ऐसा ही स्त्रीलिंग है भाई। तो जावना शब्द भाई, जावना शब्द के अंत में न आता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद कुछ शब्द है जैसे दुकान, किरण, जान, दुल्हन, ये शब्द क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होती है। तो स्त्रीलिंग याद खाली कर लीजिएगा, अपवाद याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जौना शब्द के अंत में न आ जाए कह दीजिएगा पुल्लिंग है। अपवाद में से कौन पूछ दे जैसे कि दुकान, किरण, जान, दुल्हन, कह दीजिएगा कथी है, ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद प्राय अकारांत शब्द, अकारांत का जवना शब्द, जवन शब्द अकारांत, अ से अंत होने वाला शब्द अकारांत कहलाता है। आ नहीं, अ। जवन शब्द सिर्फ अ से अंत होके वो पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए अध्याय, इसमें तोरे कहता है यह हलत प्लस घर, र के बगल में अ है, आ थोड़े है। तालाब, मार्ग, सूरज है, जल, सूरजा थोड़े है तो वो अकारांत हो जाता है। ओकारांत जो शब्द के अंत में अ से अंत होता है। सूरज, फूल, देव, सवाच, अ से अंत हो रहा है। आकाश, नर, नगर, जो शब्द अ से अंत होके वो सब पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद कुछ है जो शब्द अंत में तो अ से ही अंत होता है लेकिन वो स्त्रीलिंग हो जाती है। अपवाद देखिए, अपवाद में दीवार, दीवार लंबी है, दीवार स्त्रीलिंग है। जैसे कलम, अंत में तो अ से हो रहा है लेकिन ये स्त्रीलिंग होगी। उसके बाद पुस्तक, राह, आँख, नाक, चादर, मुंह, पूँछ, कंप्यूटर, बात, बंदूक, ये सब के सब स्त्रीलिंग होगी। ओके, अकारांत ही है लेकिन स्त्रीलिंग होगी। तो दीवार, कलम, पुस्तक, राह, आँख, नाक, चादर, मुंह, पूँछ, बात। मेरी बात समझ आ रही है, मेरा बात समझ आया, ये गलत है क्योंकि बात स्त्रीलिंग होती है। मेरी बात समझ आई, ये सही है। कंप्यूटर, बंदूक, ये सब क्या होगा भाई, स्त्रीलिंग। अंत वजह से नाम, नाम क्या होता है, पुल्लिंग होती है। लड़की से भी पूछना हो तो कहिएगा तुम्हारा क्या नाम है, इज्जत देना हो तो आपका क्या नाम है। लड़की कितना लोग से सुनते हुईएगा या आप कहते हैं आपकी नाम क्या है, ये गलत है। लड़की से भी पूछना हो तो आप कहिएगा कि आपका नाम क्या है, इज्जत देना हो तो। अन्यथा आप क्या कहिएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम अगर लड़की से भी पूछना हो तो कहेंगे कि आपका नाम क्या है, चाहे तुम्हारा नाम क्या है। आपकी नाम क्या है या तुम्हारी नाम क्या है, गलत शब्द है क्योंकि नाम पुल्लिंग होता है। लड़की से कैसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, आप पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, समाप्त हो गया। हमें पूर्ण उम्मीद है कि पुल्लिंग आप पहचान लोगे अब, ठीक है। आप एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत ना होगा भाई, जिसको स्क्रीनशॉट मारना है आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए पुल्लिंग। यहाँ तक आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा कि स्त्रीलिंग कैसे पहचानना है, कि स्त्रीलिंग कैसे पहचाने, ठीक है। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोगों में से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए भाई। कमेंट करके तो बताइएगा कि भाई सर बहुत बेहतर समझ आया हमें, ताकि स्त्रीलिंग समझा पाऊंगा मैं बेहतर तरीक़ा से। और मैं पूरा हिंदी ग्रामर बहुत बेहतर तैयारी करा दूंगा। अभी एपिसोड 18 या 19 होगा, सब लाइन बाय लाइन ग्रामर की तैयारी करा रहे। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।